तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये माउना के इस माइक्रोफोन से आ रहा है जो अंडर 5000 है, विद दिस स्टैंड और जो सारा आपको किट दिख रहा है। और अभी मैं ये ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन के थ्रू डायरेक्टली इस केबल के थ्रू। कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यही माइक आप पीसी और लैपटॉप में भी कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो, पॉडकास्टिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, जूम कॉल्स के लिए और जो भी एप्लीकेशन आपको लगता है कि जहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इस माइक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ये 3 माइक्रोफोन है जो मैंने ऑर्डर किए थे, ये ध्यान रखते हुए कि पॉडकास्टिंग के लिए अगर आपको कोई माइक देखना है तो कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं। एक ये रोड पॉड माइक है जो ऑलरेडी आपने मेरे वीडियो पे ऑलरेडी देख लिया होगा, तो इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू लाऊंगा बट थोड़ा सा यूज़ करने के बाद। पर ये जो 2 माइक्रोफोन्स हैं ये अंडर 5000 मुझे 2 बेस्ट ऑप्शंस लगी। अगेन ये जो फिफिन या फीफाइन जो भी ब्रांड है इसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ये माउनो का माइक्रोफोन। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे ब्रांड का नाम है माउनो जो काफ़ी फेमस हो रहा है स्पेशली बजट रेंज में। प्रोफेशनल कंडेंसर यूएसबी माइक्रोफोन सेट। तो इसको ओपन करते हैं, जैसे बॉक्स में दिख रहा है कि ये सब किट होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स ओपन करने पे यहाँ पे सबसे पहले है ये विंडशील्ड जो हम माइक में यूज़ करेंगे, ये हेल्प करता है नॉइस को कट करने में। उसके बाद यहाँ पे पॉप फिल्टर है। अब पॉप फिल्टर ये यूज़ होगा हमारा जैसे जो भी साउंड आता है, हिस आता है, यहाँ अगर आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथ आउट करते हो तो वो थोड़ा सा फिल्टर कर देता है। और एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, यहाँ इन्होंने ब्रांडिंग किया और अपना लोगो दिया हुआ है जो देखने में थोड़ा सही लगता है। उसके बाद नीचे के सेक्शन में यहाँ पे ये है यूज़र मैनुअल, जिसको रीड करना बहुत ज़रूरी है स्पेशली अगर आप बिगिनर हो माइक्रोफोन्स में, बिकॉज आपको बहुत कुछ यहाँ जानने को मिलेगा हाउ टू यूज़ दिस माइक्रोफोन। उसके बाद अंदर है यहाँ पे इसको बोलते हैं शॉक माउंट, जिसके अंदर माइक्रोफोन जाता है और ये बेसिकली थोड़ा सा फ्लोटिंग रहता है यहाँ पे ऐसे धागे के बीच में, जिस वजह से अगर माइक थोड़ा सा हिलेगा भी तो उसको ये जो नॉइस है ना उसको कंट्रोल करता है बेसिकली। फिर यहाँ पे एक लैंप मिलता है जो मोस्टली प्लास्टिक का ही है बट हार्ड प्लास्टिक है। ये बेसिकली यूज़ होगा जब आप टेबल में इसको लगाओगे, जहाँ पे यहाँ आपका ये स्टैंड लग जाएगा और इस तरीके से पूरा टेबल को होल्ड करके रखेगा। तो मटेरियल इज़ ठीक है, इस प्राइस पे तो मटेरियल इज़ गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे है ये मेन स्टैंड जो यूज़ होगा। बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग्स हैं और यहाँ पे आपका माइक्रोफोन आएगा जिससे ये आपके माइक को बैलेंस करके रखने वाला है। अगेन क्वालिटी ठीक ठाक है। आई थिंक ये नॉर्मली आपको ऑनलाइन 800-900 रुपये के स्टैंड इजीली मिल जाते हैं। देन है ये केबल जो एक हैंड जाएगा हमारे माइक्रोफोन में और दूसरा USB टाइप B है जिसको आप यूज़ कर सकते हो PC, लैपटॉप या इवन फ़ोन में लगाने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे है ये अपना माइक्रोफोन माउनो का। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, इवन अगर मैं माइक को जब मैंने पहले टाइम होल्ड किया था बहुत प्रीमियम लग रहा था माइक्रोफोन बिकॉज ऑफ द शेप, द डिज़ाइन। यहाँ पे ब्रांडिंग है, इधर ये म्यूट का बटन है जहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, नॉब्स हैं। तो एक बार इसको कनेक्ट करते हैं एंड सुनते हैं कि इसका ऑडियो आउटपुट कैसा आता है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रहा है, माउनो के माइक से जो अभी हमने सेटअप करा है। अब इसमें जो पहले मैंने कल सैम्पल रिकॉर्ड किया था वो आगे आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें आवाज़ थोड़ी सी फट रही है। क्यों? बिकॉज मैंने इसको पॉडकास्ट माइक की तरह बहुत पास रखा था और अभी आप सुनोगे तो थोड़ा आवाज़ क्रैक हो रहा होगा। तो वो एक कंपैरिजन है। तो नॉर्मली मैं इतने डिस्टेंस पे रख के अभी बोल रहा हूँ तो सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि अगर आप इस माइक को आप यूज़ करने वाले पॉडकास्टिंग वगैरह के लिए तो कैसा ऑडियो आपको मिल सकता है। अब जो मैंने और क्लिप रिकॉर्ड करा है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो आ रहा था मेरे DJI वायरलेस माइक्रोफोन से, बट अब जो आप ऑडियो सुनना शुरू करोगे वो होगा इस माउनो के माइक्रोफोन से। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर मुझे 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक है म्यूट और अनम्यूट का बटन, और ये बहुत सही है, टच मोड है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको टच कर तो अभी बेसिकली मैंने इसको म्यूट करा था, तो जैसी ही रेड लाइट जलती है मतलब वो म्यूट हो रखा है, और जब ये ग्रीनिश ब्लू लाइट है उसका मतलब है कि आपका जो माइक है वो अनम्यूटेड है, आप बोल सकते हो। अब इस फीचर का बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप जूम कॉल कर रहे हो या मान लेते हैं आप स्ट्रीमर हो, यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हो या कहीं भी ऐसी जगह आप जहाँ आपको म्यूट करने का ऑप्शन चाहिए होगा। वो कई माइक्स पे नहीं मिलता बट इस माइक में अंडर 5000 आपको ये फीचर मिल जाता है। बट एक चीज़ अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे फीडबैक आया कि इसमें कुछ मतलब कुछ पता नहीं लगता आपको। लाइट ऑल तो आपको दिख जाता है रेड या ब्लू है, बट अगर आप लाइट में ध्यान नहीं दोगे और म्यूट हो रखा है, गलती से टच हो गए तो आपको नहीं पता लगेगा, तो आपको लाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, नीचे यहाँ पे नॉब है जिसको मैं एडजस्ट करके इसका जो लेवल है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अभी ये सेंटर में है, अब जैसे ही मैं इसको प्लस की तरफ लेके जाऊँगा तो आपको, मैं सेम पिच पे बोल रहा हूँ बट आपको ऑडियो थोड़ा हाई पिच पे जाता हुआ दिखेगा, लेवल्स थोड़े बढ़ जाएंगे। वही अगर मैं वापस इसको सेंटर में लाता हूँ तो एक हल्का सा क्लिक होता है तो मुझे एक श्योरिटी दे देता है कि भाई अब जो मेरा
ऑडियो है वो थोड़ा सेफ जोन में है। और वही अगर मैं इसको अब माइनस की तरफ लेफ्ट या शायद म्यूट हो गया होगा, तो इस तरीके से आप इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से डिवाइस में इस माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस तरीके के माइक्रोफोन्स में ध्यान रखना कि इसका जो पोलर पैटर्न है ना वो कार्डियोइड पोलर पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरीके से फेस करके बोल रहे हो ना तो आपकी ऑडियो क्लियर और क्रिस्प रिकॉर्ड होगी। बट एक गलती जो मोस्टली मैंने देखा कई लोग करते हैं कि इस तरीके से अगर आप आगे की तरफ बोलोगे ना तो आपकी जो ऑडियो है वो उतना बढ़िया नहीं आएगा, बिकॉज एक्चुअली जो माइक पिकअप कर रहा है वो इस एंगल से कर रहा है ना कि ऊपर के एंगल से। एंड इवन जैसे मैं बताया कि कार्डियोइड पोलर पैटर्न है, तो अगर मैं थोड़ा साइड को भी जाऊंगा ना तो आप देखना ऑडियो कम अब रिकॉर्ड होगा, वही अगर मैं सामने आऊँगा तो बेटर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो और आप टाइपिंग कर रहे हो या कुछ भी नॉइस आ रहा है आसपास, तो ये सिर्फ कार्डियोइड पोलर पैटर्न में रिकॉर्ड करेगा, पीछे तरफ जो कोई बोल रहे हैं या कुछ नॉइस है उसको बहुत मिनिमाइज कर देगा। तो इसके साथ में जो विंड स्क्रीन मिलता है इसको भी लगा के देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ऑल्दो यहाँ ऊपर पंखा चल रहा है, थोड़ा एसी है, तो हो सकता है शायद थोड़ा सा नॉइस कैप्चर कर रहा हो। और अब अगर मैं विंड स्क्रीन लगा देता हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है या नहीं विंड स्क्रीन से। होपफुली थोड़ा सा जो नॉइस है वो कम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या करता है जो हल्का सा नॉइस है, हल्की सी पंखे की हवाएं, ये सारी चीज़ें उसको मिनिमाइज कर देता है। और साथ में ये पॉप फिल्टर भी जो मिलता है इसका भी मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। अब इससे भी अगेन वही चीज़ होता है कि मान लेते हैं मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, सांस लेते हुए छोड़ते हुए, या इवन हिस का जो साउंड है उसको हल्का सा फिल्टर कर देता है, जिस वजह से इसको पॉप फिल्टर बोलते हैं। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑडियो को और एनहांस करने में हेल्प कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको इस किट में एक साथ मिल जाती हैं अंडर 5000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मैं फ़ोन पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ केबल के थ्रू, तो इस तरीके से आप भी फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो। मुझे देखना है कि जब मैं लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ तो क्या ऑडियो में कुछ डिफरेंस आता है, बिकॉज आउटपुट और इनपुट से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ऑडियो में, कई बार इस माइक के साथ होता है नहीं, वो हम ट्राई करते हैं। तो अभी जो आप सुन रहे हो फ़ोन से, अब मैं स्विच करता हूँ लैपटॉप पे एंड देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो मैं डायरेक्टली लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको कुछ डिफरेंस सुनने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर ये सेम है तो यही इसका आउटपुट है, और मैंने जो गेन है वो अभी सेंटर पे रखा हुआ है, ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप फ़ोन में या लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हो तो इसका ऑडियो कैसा आएगा, स्पेशली अगर आप स्ट्रीमिंग या इवन पॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो ये माउना के माइक्रोफोन को मैं इस तरीके से अडाप्टर के साथ, तो मैंने टाइप बी टू टाइप सी का अडाप्टर लगाया हुआ है, तो इसके थ्रू आप अपने फ़ोन में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और अब जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग थ्रू USB माइक यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से हर फ़ोन में शायद ये काम ना कर पाए, तो ये देखना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी जो आपने ऑडियो सुना वो इस माइक से पूरा रिकॉर्ड हुआ था। रिव्यू में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आफ्टर लिसनिंग टू जो भी हमने रिकॉर्ड करा। पहली चीज़, इसको अगर आप पॉडकास्ट माइक समझ के यूज़ करोगे तो अभी मैं अगर हल्का सा पास करता हूँ आप सुनोगे, चांसेस हैं जितना मैं अभी मॉनिटरिंग में देख पा रहा हूँ ये रेड को टच कर रहा है, जहाँ पे रिकवर करना मुश्किल होता है और आवाज़ आपकी फटनी शुरू हो जाएगी, जैसे पिछले क्लिप में आपने सुना। तो आई वुड सजेस्ट इसको पॉडकास्ट माइक की तरह यूज़ ना करके हल्का दूर रखना, एटलीस्ट आई वुड से 10 इंच के आसपास डिफरेंस आप रख सकते हो, तब जाके आपका जो ऑडियो है बेटर रहेगा। या इवन अगर आप पास भी रख रहे हो तो इसका जो गेन नॉब है उसको हल्का सा कम कर लेना। और ट्राई करो जब भी आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो फ़ोन या PC से, तो लेवल्स चेक कर लेना, वो रेड को पीक ना करें, वो ग्रीन की तरफ होने चाहिए। यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ -15 -12 एक सेफ जोन है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस पर आप रख सकते हो। तो ये है। बाकी पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ, 5000 के अंडर इस तरीके का माइक आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, पॉडकास्टिंग कर रहे हो, वो चीज़ बढ़िया है। इसमें गेन नॉब है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, आपको बार बार PC सॉफ्टवेयर में नहीं करना पड़ेगा, म्यूट एंड म्यूट यहाँ से हो सकता है, तो वो चीज़ें सब बढ़िया हैं। एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप इसको कैमरा के साथ यूज़ करने का सोच रहे हो तो डायरेक्टली कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि USB साथ में आती है इसके और वो कैमरा में कनेक्ट नहीं हो सकती। तो आपको या तो PC, लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके अलग से अपने PC में वीडियो के साथ मैच करके फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आई थिंक सही है माइक। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। इसका कंपैरिजन अब नेक्स्ट वीडियो में एक और माइक के साथ आएगा जो अराउंड सेम प्राइस पे है, अंडर 5000, 2 माइक्रोफोन पॉडकास्ट के लिए, तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।